अगर आप सोच रहे हैं कि होली तो बस रंगों का त्योहार है और होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने की रस्म, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। साल 2026 का होलिका दहन को साधारण घटना नहीं है। ग्रहों की चाल बता रही है कि इस बार आकाश मंडल में एक ऐसा योग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। क्या होगा अगर आप भद्रा काल के उस जहरीले समय में पूजा कर बैठे जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं? क्या होलिका दहन 2 मार्च को करना चाहिए या 3 मार्च को? यह सवाल केवल कैलेंडर का नहीं है, ये सवाल है आपके घर की सुख, शांति और सुरक्षा। और एक खास उपाय पता चलेगा जो आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। तो चलिए समय के चक्र को पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। मित्रों, होलिका दहन की रात को कालरात्रि भी कहा जाता है। यह वह रात है जब तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि एक साधारण मनुष्य उसे महसूस तक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो इस वर्ष 2026 में सभी के मन में उठ रहा है वह है तारीख का असमंजस। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है? इसी गणित में छिपा है आपकी पूजा की सफलता का राज। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में किया गया होलिका दहन कुल का नाश कर सकता है। यह शब्द सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन सत्य यही है। भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। उनका स्वभाव इतना उग्र है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के एक विशेष हिस्से में स्थान दिया है और कहा है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक पर विचरण करेंगी उस समय कोई भी मांगलिक कार्य या अग्नि से जुड़ा कार्य नहीं किया जाएगा। और 2026 में भद्रा का साया होलिका दहन पर बहुत गहरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो आपको परेशान कर रही है। 2 मार्च या 3 मार्च पंचांग के अनुसार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद शुरू हो रही है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ ही भद्रा भी अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2 मार्च की रात को होलिका जलाना सुरक्षित है या फिर हमें 3 मार्च का इंतजार करना चाहिए? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि होलिका दहन की अग्नि साधारण अग्नि नहीं होती। ये वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर खाक होता है और भक्ति का सोना तपकर कुंदन बनता है। याद कीजिए उस पौराणिक गाथा को, भक्त प्रहलाद की कथा को। हिरण्यकश्यप, वो अहंकारी राजा जो खुद को भगवान मानता था, उसने अपनी ही बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका के पास एक वरदान था, एक ऐसी चादर जो उसे आग से बचा सकती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बालक, मात्र कुछ वर्ष का प्रहलाद, जिसके मुख पर ना डर है ना भय, केवल नारायण का नाम है। और दूसरी तरफ क्रूरता की मूर्त होलिका, जिसे अपने वरदान पर घमंड है। लकड़ियों का ढेर सजाया गया, आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। पूरा नगर ये तमाशा देख रहा था। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक तेज हवा चली। वो चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जो आग से सुरक्षित थी वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद, जिसे मारने की साजिश रची गई थी, वह अग्नि के बीच से जीवित और सुरक्षित बाहर निकल आए। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शास्त्रों में नियमों का पालन भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है। इसलिए हर साल लकेने के में सही समय और सही मुहूर्त का पालन करना ही होगा। अब वापस आते हैं 2026 के गणित पर। 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्रा का साया पूरी रात तक खींच रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि भद्रा मुख में होलिका दहन सर्वथा वर्जित है।
अगर भद्रा पूछ में हो तो विशेष परिस्थितियों में दहन किया जा सकता है, लेकिन 2026 के ग्रहों की स्थिति बता रही है कि 2 मार्च की शाम को भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा। ऐसे में जो लोग हड़बड़ी में बिना सोचे समझे 2 मार्च की शाम को ही होलिका दहन कर देंगे, वो अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। तो क्या सही तारीख 3 मार्च है? ध्यान से सुनिए, 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तक रहेगी या नहीं, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि का होना और भद्रा का ना होना, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। के साथ ही समय प्रदोष काल का होना चाहिए, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इस साल 2026 में स्थिति यह बन रही है कि 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही होगी, लेकिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 मार्च की शाम को भद्रा का कोई डर नहीं होगा। भद्रा पाताल लोक में जा चुकी होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से और शुभता की दृष्टि से 3 मार्च 2026 की शाम होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ मानी जा रही है।